गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू। अभी तक हमने ग्रोविंग मिडिल क्लास एंड एंड टू प्रिविलेज के कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। इसको हम आगे से पढ़ेंगे। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू एडवोकेट ए डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट i.e. द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यानी कि जो मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने उनकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये मॉन्टेस्क्यू की लिखी हुई एक पुस्तक है। तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें जो है सरकार में जो शक्ति होनी चाहिए वो वैधानिक, न्यायिक और प्रबंधकारिणी तीनों रूपों में होना चाहिए। मतलब कि उन्होंने अपनी पुस्तक में यहाँ सलाह दी है कि जो सरकार है उसमें तीनों जो शक्तियाँ हैं, मतलब कि जुडिशरी जो है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, ये समान रूप से होना चाहिए। तो इनकी पुस्तक का जो नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ है, जिसके अंदर इन्होंने जो है सलाह दी है कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके पास जो शक्ति होती है वो समान रूप में होनी चाहिए। मतलब जो वैधानिक, न्यायिक और प्रबंधकारिणी तीनों रूपों में समान होनी चाहिए। द USA एडॉप्ट दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर इट्स, यानी कि जो USA है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने एडोप्ट किया है दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो USA है उसने एडोप्ट किया है, यानी कि स्वीकार किया है दिस मॉडल, इस मॉडल को, ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के इस मॉडल को उसने जो है वो स्वीकार किया। तो द गवर्नमेंट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि उसने जो है इस मॉडल को स्वीकार किया है, सरकार के इस मॉडल को USA ने स्वीकार किया है, क्योंकि इससे उनकी जो 13 कॉलोनियाँ थी वो स्वतंत्र हो गई थी। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से उनकी जो 13 कॉलोनियाँ थी वो स्वतंत्र हो चुकी थी। तो उनको ये जो मॉडल है वो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने जो है इस मॉडल को जो है स्वीकार किया है। पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस वर इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट, यानी कि जो फ्रांस में जो राजनीतिक विचारक थे, यानी कि जो फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थिंकर से जो राजनीतिक विचारक थे फ्रांस के, वो लोग अमेरिका का जो संविधान और व्यक्तित्व अधिकारी थे वो उनकी जो इस गारंटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे। इंडिविजुअल जो राइट थे, यानी कि जो अधिकार थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। दे फिलोसोफर आइडियाज़ वर विगोरसली डिस्कस इन सैलॉन्स एंड कॉफ़ी हाउस एंड ट्रेमिटिंग among people live through different means of print such as book and newspaper. The philosopher ideas, जो philosopher यानी कि जो दार्शनिक के जो विचार थे तो विगोरसली डिस्कस इन सैलून और कॉफ़ी हाउस, यानी कि जो दार्शनिकों के जो विचार थे वो सैलून और कॉफ़ी हाउसों में अस्पष्ट रूप से उन पर जो है चर्चा की गई थी। तो उन पर जो है चर्चा की गई थी और विभिन्न माध्यमों जैसे किताबों, समाचार पत्रों के माध्यम से उनको जो है लोगों के बीच में फैलाया जा रहा था। मतलब कि जो विचार जो थे उन पर जो है कॉफ़ी हाउस और सैलून्स वगैरह में जो उन पर चर्चा की जा रही थी। दीज बुक एंड न्यूज़पेपर वर रेगुलरली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, यानी कि जो है इनको जो है किसके द्वारा फैलाया जा रहा था, तो इनका जो माध्यम था वो पुस्तक व समाचार थे। तो उनको जो है लोगों के लाभ के लिए समूह में नियमित रूप से पढ़ा जाता था, और जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, मतलब कि जो समूह बनाते थे, एक ग्रुप बनाया जाता था जिसके द्वारा जो दे बुक इज न्यूज़पेपर रेगुलरली रीड अलाउड इन ग्रुप, यानी कि इसको जो है बुक और न्यूज़पेपर को जो है किस में पढ़ा जाता था, एक समूह में पढ़ा जाता था, ताकि जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वो भी इस चीज़ को समझ सके। They knew that Louis XVI planned to levy new tax to meet the expenses of the state, foment anger and protest against the system of privilege. They knew that जो लुई जो 16 राजा था वहाँ का, फ्रांस का, तो उसकी जो ये खबर फैल रही थी कि वो क्या प्लान कर रहा था, तो लेवी न्यू टैक्स, यानी कि जो टैक्स वगैरह थे वो बढ़ाना चाहता था, मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, जो थर्ड स्टेट होता है इसमें जो उस पर और ज़्यादा कर वो बढ़ाना चाहता था। इससे लोग क्या हो चुके थे, एंगर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज, इसलिए वो इस तंत्र के खिलाफ क्या है, प्रोटेस्ट मतलब विरोध कर रहे थे। तो
मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी सुनाया जाता था। और समाचार ये था कि लुई जो 16 था वे सोच रहा था कि अब करों को और बढ़ाया जाए और जो थर्ड एस्टेट है, मतलब जो तीसरा वर्ग है, उस पर कर को थोप दिया जाए। लेकिन इसके कारण लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही थी और ओनली थर्ड स्टेट पे जो है बोझ लाद दिया जा रहा था करों का। इसलिए वो लोग जो है उससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने जो है विरोध कर दिया था। ये है हमारा ग्रोविंग मिडिल क्लास एंड एंड पे प्रिविलेज का लास्ट पॉइंट। अब इसके आगे हम द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन के बारे में कल पढ़ेंगे कि जो क्रांति की जो शुरुआत थी वो किस तरीके से हुई थी, द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन।